हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर इसके अंदर जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपके साथ में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपब्लिक डे के ऊपर। ये रिपब्लिक डे ऐसे भी है और रिपब्लिक डे पैराग्राफ भी है, राइट। ऐसे अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप इस वीडियो को देख करके लिख सकते हैं, और मैं इसका सेकेंड पार्ट भी आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप सिर्फ एक सिंगल वीडियो को ही लिख सकते हैं, इस वाली को, फर्स्ट वाली को, सेकंड वाली को नहीं, वो क्योंकि वो इसका एडिशनल पार्ट है, राइट। स्टार्ट करते हैं। इंडिया सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे ऑन जनवरी 26 एनुअली विद अ लॉट्स ऑफ प्राइड एंड फेवर। इंडिया सेलिब्रेट्स यानी कि इंडिया उत्सव मनाता है। जब हम किसी भी चीज़ की खुशी मनाते हैं यानी कि हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट। उत्सव मनाता है यानी कि भारत जो है उत्सव मनाता है रिपब्लिक डे का। रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस ऑन 26 जनवरी या ऑन जनवरी 26 जनवरी को। जब भी हमें डेट के साथ में लगाना तो हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है। एनुअली यानी कि हर साल या प्रत्येक वर्ष या प्रतिवर्ष। विद अ लॉट्स ऑफ प्राइड, विद अ लॉट्स ऑफ प्राइड यानी कि बहुत सारे गर्व के साथ में, कि हमें इसके ऊपर एक तरीके से बहुत ज़्यादा अभिमान है। गर्व मतलब एक तरीके से अभिमान होना या गर्व होना, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। एंड फेवर, फेवर मीन्स क्या होता है? फेवर मीन्स होता है जोश और उल्लास, राइट। विद अ लॉट्स ऑफ प्राइड यानी कि बहुत सारे गर्व के साथ। एंड फेवर, फेवर मीन्स होता है बहुत सारा जोश और उल्लास के साथ में। भारत जो है प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है, उत्सव मनाता है, ठीक है, बहुत सारे गर्व और उत्सव के साथ में। इट इज़ अ डे दैट इज इम्पॉर्टेंट टू एवरी सिटीजन। इट इज़ अ डे, यह वो दिन है, दैट जो या जो की, दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है। दैट मीन्स जो या जो की दोनों ही करेक्ट होंगे। इज इम्पॉर्टेंट यानी कि वो महत्वपूर्ण है, टू एवरी इंडियन सिटीजन। टू एवरी यानी कि प्रत्येक या हर एक, इंडियन मीन्स भारतीय, सिटीजन मतलब नागरिक के लिए। ये वो दिन है जो हर एक या प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है यानी कि महत्वपूर्ण है। इट मार्क्स द डे, इट मार्क्स द डे यानी कि ये प्रतीक है या ये निशान है या ये चिन्ह है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। जो तरीका हमें, मैं आपको बोलती हूँ ना ये चीज़ हर वीडियो के अंदर, कि जो चीज़ आपके लिए ईजी है आपको वहाँ पे फोकस करना है। आपको सेम जो वर्ड बिल्कुल लिखा हुआ है उस पर फोकस नहीं करना है, आपको अपने लिए इजी वर्ड ढूंढना है कि आप किस वर्ड से इजीली उससे कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। तो इट मार्क्स द डे, ये उस दिन का प्रतीक है या उस दिन का चिन्ह है या उस दिन का निशान है। व्हेन मीन्स जब इंडिया बिकम ट्रूली इंडिपेंडेंट, जब इंडिया जो है, भारत जो है, ट्रूली मीन्स वास्तव में या सच में इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र हुआ। जब इंडिया वास्तव में स्वतंत्र हुआ, ये उस दिन का चिन्ह है या मार्क है या निशान है, ठीक है। एंड और सॉरी एंड मीन्स और एम्ब्रेस्ड डेमोक्रेसी। एम्ब्रेस्ड मीन्स क्या होता है? सम्मिलित करना, किसी चीज को शामिल करना, किसी चीज को किसी दूसरी चीज के अंदर मिला देना, एम्ब्रेस्ड कर देना, ठीक है, मिला देना। तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। ये वो दिन है जब हमारा जो भारत जो है वो वास्तव में स्वतंत्र हुआ था और इसके अंदर लोकतंत्र सम्मिलित हुआ था, ठीक है, यह सम्मिलित हुआ। तो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, सम्मिलित हुआ यानी कि एम्ब्रेस्ड। इन अदर वर्ड्स, अदर मीन्स दूसरे, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, वर्ड्स मतलब कहते हैं शब्दों में, ठीक है, दूसरे शब्दों में, इट सेलिब्रेट्स द डे, इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं, ऑन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट। ऑन विच, जिससे कि या जिस प्रकार, आवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो संविधान है, कम इनटू इफेक्ट, कम इनटू इफेक्ट यानी कि जब उसको हम अमल में लेकर के आए। इफेक्ट मतलब किसी चीज का, किसी चीज को यूज करना है, एक तरीके से यूज का ही आप इसको सेकंड वो समझ सकते हैं वर्ड, कि एक तरीके से इसको हम इफेक्ट में लेकर के आए, इसको हमने काम पे लगाया, इसको हमने काम करना इसका शुरू कर दिया, अमल में लाना इसको शुरू कर दिया। ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, ऑलमोस्ट मतलब लगभग 3 ईयर्स पोस्ट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस के लगभग 3 साल बाद, यानी कि स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता के लगभग 3 साल बाद, वी बिकम अ सेवरन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पब्लिक। वी बिकम अ सेवरन यानी कि हम एक शासक, हम एक सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट यानी कि हम एक राजनीतिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन पाए, ठीक है। वी बिकम यानी कि हम बन पाए एक शासक, धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट यानी कि राजनीतिक या राजनीतिज्ञ भी आप बोल सकते हैं, बट राजनीतिज्ञ अलग हो जाता है। राजनीतिक यानी कि सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक, समाज से जुड़ने वाला, जो
राजनीतिक जो लोग होते हैं उनसे जुड़ने वाला या उन लोगों के साथ में जुड़ने वाला, ठीक है, समाज से जुड़ने वाला, राज्य से जुड़ने वाला, राज्यों की जो भी चीज़ें होती हैं उनसे जुड़ने वाला, सामाजिक बन पाए, आप हर एक चीज़ को जानने वाले। सोशलिस्ट वही होता है जो हर एक चीज़ को जानता है, हर एक पॉइंट को, राज का हो या कहीं का भी हो, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम वहाँ की लोकतंत्र की रिपब्लिक बन पाए। रिपब्लिक मतलब क्या होता है, एक तरीके से जनता, ठीक है, या गणराज्य, अगर सिंपल वे में बोले तो जनता, नहीं तो गणराज्य। पब्लिक मीन्स जनता ही होता है, रिपब्लिक यानी कि गणराज्य, वहाँ का जो भी लोगों को होता है उनको हम गणराज्य बोलेंगे। वाइल वी गॉट इंडिपेंडेंस, वाइल मीन्स जब, वी गॉट यानी कि हमें मिली, पास्ट में, राइट। गेट मीन्स होता है मिलना प्रेजेंट के अंदर, बट जब हमें पास्ट में बोलना है हम गॉट का यूज करते हैं। वी गॉट इंडिपेंडेंस, जब हमें स्वतंत्रता मिली फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑफ अगस्त 1947, फ्रॉम ब्रिटिश शासन से, यानी कि ब्रिटिश रूल से जब हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, आवर कंट्री वाज स्टिल लैकिंग अ कॉन्क्रीट कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कंट्री यानी कि हमारा जो देश था, वॉज मीन्स था, ठीक है, हमारा जो देश था, स्टिल, स्टिल मतलब भी, फिर भी या अभी भी, स्टिल मीन्स होता है अभी भी। अगर जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कोई काम करा और उस काम को मैं अभी भी कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम स्टिल डूइंग दिस, ठीक है। इस तरीके से स्टिल यानी कि अभी भी ऐसा हो रहा था। लैकिंग मीन्स कमी थी उसमें। अ कॉन्क्रीट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्क्रीट मीन्स क्या होता है, कॉन्क्रीट मीन्स होता है कि आवर जो हमारी जो कंट्री थी, आवर कंट्री वाज स्टिल लैकिंग, हमारी जो कंट्री थी, हमारा जो देश था, वो अभी भी उसमें कमी थी। कॉन्क्रीट यानी कि एक ठोस, एक मजबूत भी आप बोल सकते हैं कॉन्क्रीट मीन्स, और ठोस भी बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की, हमारा जो देश था उसमें अभी भी कमी थी एक ठोस या एक मजबूत संविधान की। मोर ओवर, आई होप आपको मोर ओवर का मीनिंग पता होगा, क्योंकि इससे लास्ट जो कुछ वीडियोस बनी है उसमें ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मोर ओवर यानी कि इसके सिवाय, इंडिया ऑल्सो डिड नॉट हैव एनी एक्सपर्ट्स एंड पॉलिटिकल पावर्स विच वुड हेल्प इन द फंक्शनिंग। ओके, इंडिया ऑल्सो डिड नॉट हैव यानी कि इंडिया के पास में नहीं था एनी एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ, यानी कि जिसको उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से सब चीज़ें पता है। कोई भी एक टॉपिक हमने ले लिया कि कोई, जैसे कि हार्ट का डॉक्टर है कोई, तो उसको हम एक्सपर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। एक्सपर्ट मीन्स विशेषज्ञ। एंड पॉलिटिकल पावर यानी कि राजनीतिक शक्तियाँ इंडिया के पास में उतनी ज़्यादा नहीं थी, विच वुड हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट अफेयर स्मूथली, जो कि वो फंक्शनिंग करने में यानी कि कामकाज को करने में, हमारा जो राज्य था, स्टेट जो था, हमारा जो राज्य था, उसके अफेयर्स को यानी कि उसके जो भी काम वगैरह होते हैं उनको स्मूथली करने में मदद करता, राइट। उसके जो भी काम वगैरह थे, जो भी कामकाज थे, उनको करने में वो मदद करता। तो उसकी क्या कमी थी कि हमारे जो भी राजनीतिज्ञ या हमारे पास में कोई भी ऐसा विशेषज्ञ नहीं था। जो भी हमारे राजनीतिक मामले होते, जो भी किस्से होते, उन सबको स्मूथली चलाने में, यानी कि उनको स्मूथली मतलब एक तरीके से आराम से चलाने में, सुचारू रूप से चलाने में, ठीक है, बहुत ही ऐसे कि कोई परेशानी ना आए, उसके लिए हमारे पास में कोई भी विशेषज्ञ या राजनीतिज्ञ पावर नहीं थी। अब until then, तब तक द 1935 तक, या तब तक, अब until then यानी कि तब तक या उस समय तक भी आप बोल सकते हैं। द 1935 यानी कि 1935 तक, राइट, 1935 1935 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज बेसिकली मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू गवर्न। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जो सरकार थी, भारत का जो सरकार का जो अधिनियम था, एक्ट मीन्स होता है अधिनियम, एक्ट हम बहुत बार सुनते हैं, अधिनियम होता है वो, ठीक है। वॉज बेसिकली, वो यानी कि था, बेसिकली मतलब वो मूल रूप से था, ठीक है। जो 1935 में सरकार का जो अधिनियम था, भारत सरकार का जो अधिनियम था, वो बेसिकली मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू गवर्न, उसको मॉडिफाई किया जाता है, यानी कि उसको संशोधित किया गया था इन ऑर्डर टू गवर्न। इन ऑर्डर टू गवर्न मतलब, इन ऑर्डर टू गवर्न का मतलब हो गया कि उसको एक तरीके से जैसे कि उसको शासन में लेकर के आना, या उसको, और मैं अगर आपको इजी वर्ड्स में बोलूँ तो उसको लोगों के लिए काम करने के लिए लगाना, ठीक है, बेसिकली लोगों के लिए शासन करने के लिए लगाना, लोगों के ऊपर काम करने के लिए लगाना। हाउएवर यानी कि हालांकि दैट एक्ट वाज मोर बेंट टुवर्ड्स द कॉलोनियल
रूल। हाउएवर, हालांकि दैट एक्ट, ये जो एक्ट था, जो अधिनियम था, जो कौन सा वाला अधिनियम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला था, वॉज मोर बेंट, बेंट मतलब वो बहुत ज़्यादा झुका हुआ था। मोर मीन्स ज़्यादा, बेंट मीन्स झुका हुआ, ठीक है। टूवर्ड्स यानी कि किसकी और कॉलोनियल रूल्स, जो कॉलोनियल रूल थे उनकी तरफ वो ज़्यादा झुका हुआ था। हालांकि ये जो था ये गवर्न यानी कि शासन करने के लिए बना हुआ था। हालांकि ये जो औपनिवेशिक जो रूल होते हैं यानी कि शासक जो होते हैं औपनिवेशिक, उनकी तरफ ही ज़्यादा झुका हुआ था। बेंट टूवर्ड्स द कॉलोनियल रूल, उनकी तरफ ही ज़्यादा झुका हुआ था। Therefore, there was a dire need to form an exclusive constitution that would reflect all that Indian states for. Therefore, इसीलिए there was a dire need. Dire need मतलब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हमें बोलना होता है ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Dire need मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, कि अत्यंत ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या अत्यंत ज़रूरत है। नीड मीन्स होता है ज़रूरत। देयर वाज ए नीड, इसकी बहुत आवश्यकता थी, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। टू फॉर्म एन एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन। टू फॉर्म मीन्स क्या होता है, बनाना, ठीक है। किसी भी चीज़ को बनाना, किसी भी चीज़ की कल्पना करने के लिए। एन एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा जो है एक्सक्लूसिव मतलब कहते हैं एक विशेष, एक अलग तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनाने की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा अत्यंत ज़रूरत थी। दैट वुड रिफ्लेक्ट ऑल दैट इंडिया स्टैंड्स फॉर। दैट वुड रिफ्लेक्ट, जो प्रकट करता, ऑल दैट इंडिया स्टैंड्स फॉर, जिसपे कि हमारा इंडिया जो है, हमारा भारत जो जिस स्थान पे खड़ा हुआ है उसको पूरी तरीके से प्रकट करता है या रिफ्लेक्ट करके दिखाता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि किस चीज़ के लिए हमारा जो इंडिया है वो बना हुआ है। इसका जो है सेकंड पार्ट भी मैं आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी शेयर करूंगी। मे भी हो सकता है मैं कल ही आपके साथ में शेयर कर दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप बड़ा अगर आपको ऐसे लिखना है तो ईजिली आप इसको लिख पाएंगे, और छोटा अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ तक का भी लिख सकते हैं। बट कंप्लीट अगर आपको करना है पैराग्राफ के तौर पर, तो आप उस सेकेंड पार्ट को इसके अंदर ऐड ज़रूर कर दीजिएगा। एंड येस, आज के जो 3 वर्ड्स हैं जो मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ, उनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। सो आज जो मैं वर्ड दे रही हूँ, देखिए मैं आपको ये बहुत सिंपल से वर्ड्स दे रही हूँ, क्योंकि इनसे आपको सेंटेंस बनाने बहुत इजी हो जाएंगे और इससे पता भी लगेगा कि आप लोग कितना बना पाएंगे, राइट। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है आज का प्राइड, राइट। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा प्राइड। सेकेंड वर्ड है फेवर। थर्ड वर्ड है स्मूथली। फर्स्ट वर्ड यानी कि प्राइड मीन्स होता है गर्व। इससे आपको सेंटेंस बनाना है। आप पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, तीनों में से किसी में भी बना सकते हैं। सिंपल से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है तो आप थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस भी बना सकते हैं, यानी कि आप थोड़े से बड़े सेंटेंस भी बना सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का प्राइड। सेकेंड वर्ड है फेवर मीन्स जोश। थर्ड है स्मूथली, यानी कि सुचारू से, यानी कि एक तरीके से आराम से कोई भी काम हो पा रहा है, स्मूथली ये काम हो पा रहा है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जिन लोगों को डिक्टेशन लिखनी है, सो फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का हमारा आज का एनुअली। सेकेंड वर्ड है एम्ब्रेस्ड। एंड थर्ड वर्ड है कॉनोलियन। फर्स्ट एनुअली, सेकेंड एम्ब्रेस्ड एंड थर्ड कॉनोलियन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो जो मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, और अभी आजकल जो बीमारी फैली हुई है, सब लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।